नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार। इनको पढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में आपको बता दूं। रस, छंद, अलंकार कक्षा 10, कक्षा 12 और यहां तक की प्रतियोगी परीक्षा होती है जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश सरकार, मतलब जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय होता है तो उनमें रस, छंद, अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बिल्कुल रखा मिलेगा। और आज इसी क्लास में हम इन सबको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, रस, छंद, अलंकार को। सबसे पहले रस को पढ़ने से पहले रस के बारे में जानना अति आवश्यक है। रस होता क्या है? रस होता क्या है? रस होता है हिंदी विषय में, हिंदी काव्य को पढ़ने में जो आनंद होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसे कहते हैं रस। अब आ जाओ छंद। विस्तार में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी इसी क्लास में थोड़ा सा इनका परिचय करा दूं आपको। छंद, छंद क्या होता है? छंद शब्द छिदी धातु से बना होता है और छिदी धातु का अर्थ होता है ढकना। छंद के ही अंतर्गत हिंदी काव्य में मात्राओं की गणना, यति, विराम आदि का अध्ययन किया जाता है। अंतिम है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जो शब्द या अर्थ काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं अलंकार, या काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब उनको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रस। रस के अवयव, रस के होते हैं 4 अवयव। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव ये रस के प्रधान होता है, प्रधान भाव होते हैं रस के, जिसे बोलते हैं स्थायी भाव। जो रस की अवस्था तक पहुंचते हैं उनको बोला जाता है स्थायी भाव। दूसरा विभाव। विभाव क्या होते हैं? विभाव होते हैं स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारण, जिनके कारण स्थायी भाव मन में उमड़ते हैं उनको बोलते हैं विभाव। विभाव होते हैं 2 प्रकार का, आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव होता क्या है? जिन व्यक्ति या पात्रों के सहारे से जो मन में स्थायी भाव आते हैं उनको बोला जाता है आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन होता है जिसके मन में भाव आते हैं, एक उदाहरण के साथ बाद में कंप्लीट करेंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और विषय आलंबन आता है जिसको देखकर मन में भाव आते हैं। आश्रय मतलब क्या होता है? ठिकाना, तो जिसके मन में भाव आ रहे हैं उसको बोलेंगे आश्रय आलंबन। विषय होता है जिसको देखकर या जिसके प्रति मन में जो भाव आ रहे हैं उनको बोलेंगे विषय आलंबन। उद्दीपन, आश्रय आलंबन के मन में जो भाव आते हैं, जो बाहरी वातावरण को देखकर भाव आते हैं, आसपास की स्थिति को देखकर जो भाव आते हैं उनको बोलते हैं उद्दीपन। अनुभाव, मन के आंतरिक भावों को प्रकट करने के लिए जो शारीरिक चेष्टा में परिवर्तन आता है या जो शारीरिक स्थिति आपकी उसमें परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं अनुभाव। उदाहरण के तौर पे यदि आपको अचानक कोई ऐसी खबर मिले कि जिससे या तो आप अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाओ या कोई आश्चर्य हो, तो उसी हिसाब से आपके शारीरिक परिवर्तन होता है शरीर में। संचारी भाव, ये भाव मन के भाव होते हैं, ये स्थायी भाव के कारण मन में आते जाते रहते हैं। जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा हो तो अचानक कोई मन में क्रोध के भाव भी आ सकते हैं, कुछ गलत कह दे कोई आपसे कुछ ऐसी बात कह जाए आपके मन में श्रम के भाव आ जाए, लज्जा आ जाए, कोई ऐसी बात कह दे आपसे कि आपके मन में कि शंका के भाव आ जाए, संशय बने, तो ये क्या होते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और ये 33 प्रकार के होते हैं। अब सीखेंगे रस, श्रृंगार रस का परिभाषा और इसके प्रकार। जो आपको परिभाषा है वो केवल एक ही याद करनी है, उसी के अनुसार सारे रसों की परिभाषा बनेगी। पहला, रति भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होकर जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस रसों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसका क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति।
तो रति भाव जब विवाह अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होकर जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम लिखने लगे करुण रस की परिभाषा। तो करुण रस की परिभाषा क्या होगी? रति के स्थान पे आ जाएगा शोक। शोक भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होकर जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे करुण रस कहते हैं। ऐसी वीर रस के लिए तो क्या आएगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो लिखेंगे यहाँ पे उत्साह भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होकर जिस रस की निष्पत्ति करता है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, अब श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोनों का स्थायी भाव होता है रति। अब इनको एक बार इनके स्थायी भाव देख लेते हैं सबके। श्रृंगार रस, करुण हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस। बहुत ही इंपोर्टेंट रस है 12th क्लास के लिए। इन 6 में से आपको एक मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। 2 नंबर आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध। क्यों होता है ये स्थायी भाव? जब हास्य रस होता है, कोई मन में हंसी के भाव आते हैं तो वो हास हो गया। करुण दुख होता है, करुण रस में क्या होता है? दुख होता है। कोई मन में दुख के भाव आते हैं वो हो गया आपका शोक, दुख को शोक भी बोलते हैं। वीर रस युद्ध के लिए प्रयोग में लिया जाता है वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस क्रोध, शांत रस निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, विभत्स का गिरना, वात्सल्य का स्नेह और भक्ति का अनुराग। अब उदाहरण से समझेंगे हम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उदाहरण है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, रावण अपहरण करके ले जाता है, तो ये उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों माता को ढूंढते ढूंढते वनों में घूमते हैं, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि सीता माता कहाँ है कहाँ नहीं, ये उसके बारे में है बताते हैं। तो इसमें आश्रय आलंबन क्या है? आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे, किसके में? भगवान राम के। तो आश्रय आलंबन हो गया आपका राम। विषय आलंबन क्या है? सीता, जिसके प्रीति हो रहे, क्योंकि माता सीता का अपहरण हुआ था तो उनको सोच सोचकर उनके प्रीति जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो हो गया आपका विषय आलंबन। उद्दीपन, जो आसपास का वातावरण था क्या था? सूनी कुटिया, सूने वन। जब माता कुटिया में नहीं मिली तो उद्दीपन कौन थे? वहां की परिस्थिति। संचारी भाव, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे कौन कौन से हो रहे हैं? स्मृति, यादें, शंका, शंका हो रही है मन में कि कहाँ है क्या नहीं है, विषाद, और विषाद उत्पन्न हो रहा है। अगला उदाहरण है, जो भरी विदित थी अनूप में सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हूं वही अब यहाँ भागनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव साथनी, है अब उसी जगत में कोई और अनाथनी। ये है महाभारत के दौरान का है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उसके सब के पास जो उनकी पत्नी होती है उत्तरा, वो विलाप करती है। तो स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया? शोक। आश्रय आलंबन, किसके मन में विभाव उत्पन्न हो रहे हैं? उत्तरा के। किसके प्रति हो रहे हैं? विषय आलंबन क्या है? अभिमन्यु का सब, अभिमन्यु की मृत शरीर को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अनुभाव क्या है? शारीरिक चेष्टा क्या हो रही है? रोना, प्रलाप करना, आंसू गिरना। ऐसी इसमें उसमें कौन सॉरी वियोग श्रृंगार में भी अनुभाव क्या थे? अश्रु और प्रलाप। भगवान श्री राम की आंखों से भी आंसू आ रहे थे और वो भी प्रलाप कर रहे थे। तो इसमें अनुभाव तो दोनों में लगभग समान है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है स्मृति, अभिमन्यु की पुरानी यादें आ रही होंगी मन में, और चिंता, आगे के भविष्य की भी चिंता। ये हो गए आपके संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव। अब आपका रस पूरा हो चुका है। अब जो आपको उदाहरण अच्छे लगे, जो आपको याद हो, उन्हीं उदाहरणों को आप पूरा अपना याद कीजिए। और सबके स्थायी भाव मैं बता चुका हूं आपको। अब यहाँ से अनुभाव, ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपको सब पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद।